कॉमेडी नाइट्स देख रहे सारे दर्शकों को कॉमेडी नाइट्स की तरफ से, मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और जो कॉमेडी नाइट्स नहीं देख रहे हैं उनको वेरी वेरी हैप्पी ठुल्लू। जो भी है, लेकिन बाजी दिवाली का अपना ही मजा है, और मजा आता था बचपन में। हाँ, बड़े घर के बच्चों को। हमारी तो दिवाली बड़ी खराब निकली। हमने तो दिवाली पे पटाखे मांगे तो थप्पड़, हर त्योहार पे पिटाई होती थी। होली पे रंग मांगे तो थप्पड़, लोहड़ी पे पतंग मारी तो थप्पड़। हमारे लिए बचपन में त्योहार का मतलब होता था थप्पड़। कई बार तो बिना किसी मतलब के थप्पड़ पड़ जाता था, मैं कैलेंडर में ढूंढने लगता था आज कौन सा फेस्टिवल है। बड़े घर के बच्चे ने उनके बाप पटाखे लेके देते थे, वो लोग एंजॉय करते थे, सारी सारी रात पटाखे चलाते थे। हम लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि हमें अगले दिन जल्दी उठना होता था। सुबह उठ के पटाखे ढूंढते थे किसका रह गया रात को। इतनी गरीबी में हमने बचपन गुजारा पाजी। हमारा दिवाली का ऐसे भी बाकी बच्चों से डिफरेंट होता था। दूसरे बच्चे को आता है ना, दिवाली मिठाइयों का त्योहार होता है, हर साल आता है, इस साल ये होता है वो। हमारा त्योहार कैसे होता था? दिवाली के अगले दिन आती है, हम लोग अगले दिन उठ के ना बम ढूंढने जाते हैं। मिल गई तो दिवाली, नहीं तो वही पुराना मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार। दिवाली वाले दिन हमारे घर में बड़ी लड़ाई होती है। मेरी मम्मी कहती है, पड़ोसियों देखो गुप्ता जी के घर में कितनी मिठाइयां। मेरे पापा कहते हैं वहीं क्यों नहीं चली जाती। हमारी दिवाली तो ऐसे निकली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से दिवाली मनाते हैं? हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा नाम मोहित मलिक है। जी मोहित जी। सर दिवाली तो वैसे नॉर्मली तरीके से मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई गरीब है, मतलब इस लायक नहीं है कि वो दिवाली मना सके, या किस तरह से उसकी हेल्प की जाए ताकि वो भी खुश रह सके और हम भी खुश से त्योहार मना सके। तो किस तरीके से मदद करते हैं आप? उनके दिए में जाके तेल डाल के आते हैं? मोहित जी आप बड़ी अच्छी सोच रखते हैं एक्चुअली। हर एक इंसान की अगर ऐसी सोच हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिसकी दिवाली जो है वो खुशियों से जो है ना निकले और वो उदास दिवाली ना मनाए। बड़ा अच्छा काम करते हैं। वैसे क्या काम करते हैं आप? सर मैं बीएससी मास कॉम कर रहा हूँ। ये कहाँ से होती है? सर ये मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। बीएससी मास कम्युनिकेशन। सर वैसे मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। वैसे मेरठ के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो बॉम्बे में कहाँ? बॉम्बे घूमने आया हूँ सर। बॉम्बे घूमने आए जी। अच्छा, क्या क्या घूमा फिर बॉम्बे में आपने? सर एलिफेंटा टेम्पल देखा है। अच्छा, और आपने गेट वे ऑफ इंडिया देखा? जी। तो गेट वे ऑफ इंडिया ने आपको देखा? सर दोनों ने देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा जी। और क्या क्या देखा मुंबई में आपने? हाजी अली की दरगाह देखी है। अरे वाह, वेरी गुड। और सर फिलहाल तो अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो सर अभी बाकी घूमेंगे। 2 दिन में इतना कुछ देख लिया? और क्या लोगों के घरों में घुसोगे आप? मुंबई में आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लग जाता है, फिर भी आपने काफी घूम लिया। जी। मैं तो नया नया बॉम्बे आया था ना, हम लोग बच्चन साहब के घर को देख के खुश हो ही जाए। मैं सच में पास चला गया, चौकीदार से पूछा, मैंने कहा बच्चन साहब का घर है? कहता हाँ। तो मैं कहा अंदर है? कहता हाँ, ये आप ही का वेट कर, निकल यहाँ से। कहता ऐसे बोलते थे। चलिए, थैंक यू मोहित जी। थैंक यू, शुक्रिया। बड़ी अच्छी सोच रखते हैं आप, इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। ओके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। डेडली मोहतरमा। हाय कपिल। हाय, आई एम शोभा गिरधर फ्रॉम दिल्ली। जी शोभा जी। मेरा तो दिवाली पे ये होता है कि पहले तो ये होता था, अब तो मैं मैरिड हूँ, पहले तो मुझे होता था कि दिवाली आए और बॉयफ्रेंड्स बनाऊँ 4-5 और गिफ्ट्स लो, कोई बहाना मिल जाएगा। और अब मैरिज होने के बाद पति को यार गोल्ड की रिंग दिला दो, दिवाली आने वाली है, कुछ ब्रेसलेट दिला दो, तो कोई बहाना चाहिए होता है मुझे, कोई फेस्टिवल आए और मैं गिफ्ट लूँ। तो आई लव शॉपिंग, लेकिन ये होता है कि इन दिनों मेरे को और मौका मिल जाता है कुछ लूटने का। तो कोई भी फेस्टिवल आती है, गिफ्ट जरूर लेती हैं? फेस्टिवल हो या ना हो, मैं कोई बहाना ढूंढती हूँ कि आज ये है, आज वो है। तो जैसे श्राद्ध आते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? भाई साहब देख रहे हैं आप क्या रो रहे हैं आप? ये देख लो, अब मैंने कुछ नहीं कहा, खुद ही पोल खोल रही हैं अपनी। शादी के पहले सब बॉयफ्रेंड से गिफ्ट लेती थी हैं? कमाल है। आज की डेट में किसका बॉयफ्रेंड नहीं होता बता दो? मेरा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। चलिए भगवान करे कि आपके पति ही आपको इतने गिफ्ट देते रहे कि आपको पुराना समय याद ही ना आए। शुक्रिया शोभा जी। थैंक यू। वैसे ये बातें शादी के बाद शोभा नहीं देती। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू।
सेम टू 3, 4। वैसे मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। अब बात को बदलो मत। अभी उन्होंने सुन लिया जो सुनना था, अभी बताएंगे घर जाके आपको। और कोई हमारे दोस्त जी। Hi, Kapil sir. हेलो जी। I'm Navjeet. I'm from Winnipeg, Canada. कनाडा में कहाँ से? Winnipeg. जी। ओके ओके ओके। तो वहां पे भी ऐसे जैसे इंडिया में हम लोग दिवाली मनाते हैं, कनाडा में भी मनाते हैं आप? नहीं, वहाँ पे ऐसे नहीं मनाते। वहाँ पे सारे लोग अपनी कम्युनिटी वाले एक डाउनटाउन में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे 10-15 मिनट पटाखे फोड़ते हैं और वापस तो घर। ऐसे अलाउड होता है वहां पे? कनाडा में भी आप चला सकते हो? नई सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, फिर चलानी पड़ती है। अच्छा, तो So- कनाडा में मिस करते हैं आप इंडिया को? बहुत मिस करते हैं, वैसे- इसीलिए आपका शो देखने आए हैं। अरे थैंक यू ब्रदर। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में? पंजाब से। मुझे तो लगता है पाजी कनाडा इतने पंजाबी गए हुए हैं, मुझे लगता है जब दुनिया बन रही थी ना, कनाडा पहले पंजाब को दे देना चाहिए था। मैं लास्ट ईयर हम लोग वहां पे थे टोरंटो में, वहां पे मतलब अगर अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट ऊपर लिखा हुआ नीचे पंजाबी में लिखा होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक एक्चुअली सम्मान वाली बात भी है, और पंजाबी लैंग्वेज जो है उसको सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। एम आई राइट? कनाडा में यस सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट कह लीजिए या धक्केशाही कह लीजिए कि हम लोग इतनी तादाद में वहां पे चले गए, इतनी तादाद में वहां पे चले गए। आज की डेट में वहां पे चले जाओ ना तो आपको पंजाबी ज्यादा 2-4 घोड़े घूमने को मिलते हैं। लगेगा ही नहीं आपको आप कनाडा आए, ऐसा लगता है 2-4 घोड़े पे ठंडा घूमने आए हैं। पर चलिए अच्छी बात है। एक्चुअली सर मेरी फैमिली भी आई हुई है, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मॉम, अच्छा डैड। ओके, अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो क्या आप बॉम्बे में घूमने आए थे आप? हाँ जी, एक वीक के लिए घूमने आए थे और आपका शो देखने आए थे। यार थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और दिस इज द ओनली वन हिंदी शो दैट वी वॉच ओवर देयर। अरे वेरी गुड, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू ब्रदर, सेम टू यू। आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पाजी, हाँ जी, मैंने आज पटाखों की दुकान खोली है। खड़का दे। पटाखे बेचूंगा, कमाई करूंगा। पहले मैंने माचिसें भी रखी हुई थी, मैंने हटा दी। अब लोग इतने बेवकूफ आते हैं, आपको पता है मोहल्ला बेवकूफों का है। हाँ। आगे पहले कहते हैं एक पटाखा पहले चेक करके रहो चलता है कि नहीं चलता है। पहले चला दिया, बाद में कहते हैं हाँ, बड़ा अच्छा चला है, इसको लेके जाते हैं। बाद में लेके आए वापस कहते हैं ये तो चल नहीं रहा। अबे पागल के बच्चे, चला के तो यहीं पे देख लिया तूने। Excuse me. ओह माय गॉड, आज मुझे पता चला दिवाली को रोशनियों का त्योहार क्यों कहते हैं। वैसे आए ना आए, दिवाली वाले दिन जरूर आई। रोशनी चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां। Excuse me. जी आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। एक मिनट, मैं वो पटाने के बारे में नहीं बात कर रही थी, पटाखों के बारे में बात कर रही अच्छा थी। ये पटाखे, हाँ हाँ मोस्ट पटाखे बेचने के लिए रखेंगे और किस लिए रखें? किसके लिए चाहिए आपको पटाखे? अपने पति के लिए। अच्छा। उन्हें पटाखे बहुत पसंद है। वो तो दिख ही रहा है। क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ ये देखिए, हर तरह के पटाखे हमारे पास। ये देखिए, ये अनार, ये सब, ये देखिए प्रियंका चोपड़ा छाप फुलझड़ी, ये देखिए ग्लैमरस बम पूरा। ये सुतली बम ले लीजिए आप, सुतली बम, इट्स वेरी सुतली बम, गुटली बम, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में। इतना महंगा? जी। इसमें ऐसा क्या खास है कि इतना महंगा है? खास इसमें ये है कि जब चलता है उसके बाद इसमें से कड़ी चावल निकलते हैं। आप कमाल कर रही हैं आप। अरे पटाखा पटाखा और क्या है, 1200 रुपए का इसलिए कि ये बहुत पुराना पटाखा है। राज बजाओ। हाँ, आपको याद होगा जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत की गई थी, तो इस पटाखे का इस्तेमाल किया गया था। ओह, फिर तो ये चल चुका होगा। नहीं ये तब बहुत छोटा था, इसको इतना पता नहीं था कहाँ चल रहा कहाँ नहीं। तब नहीं चला था ये। उसके बाद जब दूसरी बार अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हुई ना, तब जाके इस पटाखे का दोबारा इस्तेमाल किया गया था। ओ, तब फट गया होगा ना? नहीं ये तब भी नहीं फटा। तो फिर उस समय की गवर्नमेंट इतनी खुश हुई, कहते हैं इतना ह्यूमन फ्रेंडली पटाखा, ये सबसे सेफ पटाखा है, इसको बच्चे भी चला सकते हैं क्योंकि ये चलता ही नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा है। ये आप तो कमाल कर रहे हैं। क्या बात कर रही, कमाल तो आप कर रही, लहंगे में आपको पता ही नहीं है। आप... नहीं यकीन तो देख लो उधर सिद्धू बाजी की तरफ, पूरा पंजाब खुश कर दिया आपने। अच्छा कुदरती आज मैचिंग भी हो गई है, केसरी केसरी। आप इधर उधर की बातें मत करिए और काम की बात करिए। काम की बात? आर यू इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप? मेरा यही काम है, मैं ये तो ऐसे पार्ट टाइम खोल के रखा मैंने। आप मुझे पटाखे दिखा रहे हैं या मैं चली जाऊं? अरे आप घबरा क्यों, मैं आपको पटाखे दिखाता हूं। इधर आइए। अच्छा। ये देखिए आप, ये रॉकेट देखिए, ओह, ये रॉकेट ओनली 5200। जी हाँ, क्यों? ये मैं बताता हूँ, जब इंसान पहली बार चांद पे गया था, तो यही रॉकेट मतलब इस्तेमाल किया गया था। आप
मुझे बेवकूफ समझते हैं, मैं जानती हूँ कि इंसान असली रॉकेट पे गया था। वो तो सबको पता है, असली रॉकेट पे जाएगा और क्या ऑटो रिक्शा में बैठ के जाएगा। देखिए, बात ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसमें बैठ के गया था, कहने का मतलब जब वो चांद पे पहुंच गया था, तो चांद पे पहुंचने की खुशी में फिर ये रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। ओ, तो फिर तो ये भी चल चुका होगा। नहीं, ये नहीं चलता, वो इसके दादाजी थे, ये तो बड़ा छोटा था, ये तो स्कूल गोइंग बेबी है। आप ये ले लीजिए, इसके साथ हम आपको दारू की बोतल फ्री देंगे। नो थैंक्स, मैं दारू नहीं पीती। हमें पिला दीजिए, उसमें क्या है। जब मैं दारू नहीं पीती तो मैं आपको क्यों पिलाऊंगी? ये देखिए, इधर आइए। मुर्गी ऑमलेट खाती है, फिर भी अंडा देती है ना। आप तो कमाल ही कर रहे हैं। अब ये तो आपका बड़प्पन, आप मुझे क्रेडिट दे रही, नहीं तो कमाल तो आप कर रही हैं। वो देखिए तो चेहरे पे रौनक। हैप्पी दिवाली। देखिए, ये सब छोड़िए, मुझे रॉकेट नहीं चाहिए। चक्री है क्या? चक्री? हाँ। चक्रियां बहुत है। ये देखिए चक्री, ये चक्री लीजिए, 26 रुपए की चक्री। इतनी महंगी? हाँ, ये ऐसे घूमती है ना तो थोड़ी ग्लैमरस चक्री है। दूसरी चक्रियां ऐसे से घूमती हैं, ये ऐसे से घूमती है। तो इसके और भी फायदे हैं। अच्छा, क्या? जैसे ये रखी आपने चक्री, हाँ। चक्री चलाई, हाँ। ऊपर से आप आटा फेंकते जाइए, ओह। तो रंगोली भी बन जाती साथ में। सच में? जी। अगर रंगोली नहीं बनी तो? अरे मैं आपको पूरा 10 चक्री का पैकेट दे रहा हूँ ना, एक में नहीं बनेगा दूसरा ट्राई करो, दूसरे में ट्राई करो, तीसरा करो, 10 चक्री में कोई ना कोई तो बनाएगा ना। अगर 10 में नहीं बनी तो पति के घर में रोटियां तोड़ने के लिए रखा, उसको बोलो ना बनाए। मैं यहाँ पे 24-24 घंटे पटाके बेच सकता हूँ, वो आपका पति अगर रंगोली नहीं बना सकता, कमाल कर रही हैं आप। अजी सुनते हो? नहीं, कल शाम से बहरा हो गया हूँ। हट। थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया करो, जब देखो दूसरी औरतों के साथ टाइम पास करते रहते हो। 24 घंटे रोती चिल्लाती मरती रहती है। सब कुछ दिया भगवान का दिया, सब कुछ है, फिर भी रोना चिल्लाना वही चला रहता है इसका। हाँ, पता है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ तो मंदिर से आता है इस घर में। जूता चप्पल मंदिर से, लंगर मंदिर से, सब कुछ तो मंदिर से आता है इस घर में। तू पता नहीं अपने बाप के घर से कैसे आ गई। Shut up! एक सेकंड रुको, मुझे नीचे आने दो। कोई टेंशन है? आप छोड़िए, भाड़ में ये होता रहता है। बीवियां किसको अच्छी लगती है? अपनी पर्सनल बीवी किसी को नहीं अच्छी लगती। आप टेंशन मत। आप बम बम देखिए, आप ये देखिए, ये पटाखा ताजमहल पटाखा शाहजहां खुद बना के गए थे जब उनकी। तुम मुझसे बात करो, क्या कह रहे थे? क्या दिया है मुझे तुमने? क्या नहीं दिया घर में? क्या नहीं है? लोगों के पास सिर्फ घर होता है, मैंने साथ में सड़क भी दी है तेरे को। ये कल को हम ही लोग इस पे कब्जा करेंगे ना। तुम बस कब्जा करती रहना, काम मत करना कभी। तू तो मेरे को लेक्चर मत दे, तेरा बाप तो सबसे बड़ा उस्ताद है कब्जा करने में। बड़ी आई तू कब्जा करने में। ए पाजी, इनके घर में ना एक बार चूहे ने ना बिल खो दी। इसका बाप इतना कब्जी है, चूहा बाहर गया ना, उसने थोड़ा सा और खोद के 4x6 का कमरा बना लिया। ये वहीं पली बड़ी है, तभी तो चूहिया जैसा मुंह है इसका। मैं आपको बता नहीं सकता हूं पाजी कैसे कैसे कब्जे करता है। एक बार दाढ़ निकलवाने गया डॉक्टर के पास, उसने मुंह में कैंची डाली, मुंह बंद कर लिया, कहता कैंची मेरी। भूखे नंगे लोग पाजी ये। एक्सक्यूज मी, हमें भूखा नंगा क्यों कह रहे हो? सिद्धू जी, मेरे पापा ने दिवाली पे पटाखे भेजे फोड़ने के लिए, और इस भूखे नंगे ने खुद ही इन पटाखों की दुकान खोल दी। इससे ज्यादा भूखा नंगा कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। अरे भेजी, रुकिए। देखो, आज दिवाली है, दिवाली पे ऐसे घर की लक्ष्मी को जाने नहीं देते। तो मैं कहां जाने दे रहा हूं आपको? आप तो इधर ही हैं। क्या बात कही है? कौन ऐसी बात पे हक बनती है? Yes, wow. एक मिनट। असली लक्ष्मी आपकी धर्मपत्नी है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं जा रही हूँ। ए, सुनो, घर से लक्ष्मी ऐसे नहीं जा सकती। सिद्धू जी, जो आदमी मेरी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करते, वो पहली बार आज मुझे जाने से रोक रहा है। खुशी में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। घर से लक्ष्मी ऐसे कैसे चली जाए? चलो भागो तुम, लक्ष्मी नहीं जाएगी कहीं। लक्ष्मी नहीं जा सकती, हम तो बाहर जा सकते हैं। आइए,